पूतना जैसी राक्षसी का वध किया है और जितने दैत्य भोजराज कंस ने गोकुल और वृंदावन में भेजे श्याम सुंदर को मारने के लिए, उन सभी दैत्यों का भगवान कन्हैया ने खेल में संहार कर दिया, वध कर दिया। इधर से जब नारद ऋषि कहने लगे हैं, हे भोजराज कंस, तेरे दरबार में जब जब हम आते थे तो तू बड़ा खुश नजर आता, लेकिन आज क्या हो गया, तेरा चेहरा उदास है। अगर किसी राजा का मैं है तो नहीं कर दो, तुमको बलवान हो। अरे तुम्हारी सभा में बड़े बड़े बलवान योद्धा हैं, उनको युद्ध के लिए पत्र भेज दो। अगर कोई बीमारी हो गई हो तो किसी डॉक्टर से इलाज कराओ, उदास क्यों रहते हो? सोई कंस बोला, महाराज बात ये नहीं है। तो नारद कहने लगे, तो क्या है? कंस बोला, महाराज मैंने पहले आपने बताया कि 3 झवरिया कमल के पुष्प मंगा लो, काली जैसे फूल भी आ गए, लेकिन मेरा काल नहीं मरा। मैंने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा मारने के लिए, वो भी लौट करके नहीं आए। अब क्या करूं? उसी समय नारद कहने लगे, हे कंसो, तेरी सभा में जो मंत्री के पद पर आसीन हैं, जो नंद के भाई हैं अक्रूर, उनको भेजो वृंदावन, और दोनों बालकों को बुला लो, मार दो। कंस बोला, बिना वजह से कैसे आ जाएंगे वो? तो कहने लगे नारद, पत्र में लिख दो कि हम एक यज्ञ का अनुष्ठान रचा रहे हैं और सभी वृंदावन वासियों को मदद कर रहे हैं, और उनके साथ कृष्ण और बलराम भी आए, और जैसे वो आ जाए वैसे ही उनको मार देना। ये कौन सी बड़ी बात है? बेमतलब में चिंता में पड़े हो। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को बुलाया है, कहा है अक्रूर जी तुम वृंदावन में चले जाओ और कृष्ण और बलराम को बुला के लाओ। अक्रूर जी समझ गए ये कंस बड़ा ही निर्दयी है, अगर मैं मना करता हूं, क्योंकि मैं मंत्री हूं, इनकार भी नहीं कर पाऊंगा, और यदि मैं कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए जाता हूं तो मैं भैया नंद को, भाभी यशोदा को क्या जवाब दूंगा? अब तो मजबूर है। इधर भोजराज से अक्रूर जी बोले, कंस तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मौत जिस रूप में तेरे पास आएगी तो तू बच नहीं पाएगा। अब तो अक्रूर जी घोड़ा और रथ को सजाया है, और रथ पर बैठ करके अक्रूर जी चले वृंदावन की तरफ, और धीरे धीरे चले। वृंदावन पहुंचे अब शाम मथुरा से वृंदावन के लिए चले हैं। रास्ते में रुक जाते हैं, चिंता में मगन है, कैसे जाओ, कैसे अपने बच्चों को बुलंद बनाओ। चलने लगते हैं, रुक जाते हैं।
आज मथुरा के वृंदावन का जाने में शाम हो गई। बड़े दुखी हैं क्रूर जी। कैसे लगाया स्वतंत्रता पूछिए। अक्रूर जी जब रथ पर सवार होकर के चले हैं मथुरा से वृंदावन की तरफ, धीरे 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 अक्रूर जी शाम हो गई और शाम के वक्त पर जब अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे हैं, नंद बाबा मैया यशोदा रोहिणी से मिले हैं। आज नंद ने देखा कि मेरा भाई आ गया है तो अपने हृदय से लगाया और कहा भैया तू आज बड़े ही दिनों के बाद तू मेरे घर पर आया है, 7 वर्ष हो गई तब आकर के तूने मुझे दर्शन दिए। कहा कि तुम कुशल तो हो, मथुरा में कैसे आपके दिन व्यतीत हो रहे हैं। इधर अक्रूर जी बोले भैया हम कंस के मंत्री हैं, हम मथुरा में उस तरीके से रहते हैं जैसे 32 जातों के बीच में जीव रहती है। कंस बड़ा ही अत्याचार कर रहा है और आंखों में आंसू भर करके अक्रूर जी कहने लगे मैं कितना भागा हूं, वैसे मुझे समय भी नहीं मिला, 7 साल हो गए हमें लौट 7 साल के बाद वृंदावन में आया हूं और जब आया हूं तो मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाया है। भैया पता नहीं हमारे और कृष्ण बलराम के साथ में कौन सी घात हो सकती है। कंस ने श्याम को बुलाया है। इधर नंद बाबा भी उदास हो गए, धीरे धीरे रात्रि भर विश्राम किया। इधर श्याम सुंदर भगवान जब आए हैं अपने चाचा से मिले हैं तो सभी कुशलता पूछिए तो उदास चेहरे से कहने लगे बेटा मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ और तुम्हें सुबह भोर ही मेरे साथ वृंदावन से मथुरा को चलना है। मेरे श्रोताओं भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है चाचा जी, हम मामा का यज्ञ देखने के लिए जरूर जाएंगे। पूरी रात नंद बाबा अक्रूर जी और यशोदा मैया बतलाते रहे। इधर जब भोर हुआ तो सुबह के वक्त पर 4 बजे का समय है। भगवान कन्हैया ने चाचा अक्रूर जी से कहा कि भाई चाचा जी अब चलते हैं
मामा के यहाँ यज्ञ देखने के लिए और भोर ही भोर निकल लो। अगर ब्रज में मालूम पड़ गया कि कन्हैया वृंदावन को छोड़ के जा रहे हैं तो बड़ी समस्या आ जाएगी। इधर मैया भी सो रही है। अक्रूर जी ने रथ को सजाया है और कृष्ण बलराम जैसे ही चले हैं तो मैया की आंख खुल गई। कहने लगी बेटा तुम कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके, तुम हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हो। मैया से कहने लगे कन्हैया मैया तुम क्यों परेशान हो, हम मामा का यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं और जैसे यज्ञ संपूर्ण होगा वैसे हम पुनः तुम्हें दर्शन देंगे। मैया कहने लगी बेटा मेरी बात सुन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे स्नेह में प्रेम में कौन सी ऐसी कमी बन गई जिससे तू मुझे छोड़ के जा रहा है। आज मैया रोने लगी है और कहने लगी यशोदा मैया बेटा का बूढ़ी मैया को मैया कहने लगी है बेटा तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारी आदतें सुबह सुबह कलेव करने की और तुम जा रहे हैं तो माता मछली लेते जाना। मेरे श्रोता बंधुओं आज भगवान कन्हैया मैया को समझाने लगे हैं, कहने लगे मैया मेरी बात सुन, तुम परेशान ना हो, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ। सोई मैया कहने लगी बेटा तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, ये वृंदावन सुना हो जाएगा। और रो करके आंखों में आंसू भर करके बोली है मैया
छोड़ के जा रहे हो कन्हैया, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। ये वृंदावन सुना हो जाएगा। और ये मैया और श्याम की बातें चल रही थी। परिचंद महाराज तब तक सारे ब्रज में खबर फैल गई कि कन्हैया आज ब्रज को छोड़ के जा रही है। गोपियां दौड़ी चली आई और भगवान कन्हैया के रथ को घेर लिया। कहने लगी, श्याम तुम हमें बिना बताए छोड़ के जा रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या हम तुम्हें रोकती? तुम हमसे बोल देते कि हम मथुरा में जा रहे हैं, हम खुशी खुशी तुम्हें विदा करती, लेकिन तुम चोरी छुपे हमें छोड़ के जा रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम हमारा दिल तोड़ के जा रहे हो। और बोली गोपियां कन्हैया आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती है। श्याम सुंदर भगवान कहने लगे, गोपियों तुम क्यों परेशान हो, हम तुम्हें छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, हम थोड़े से काम के लिए हम मथुरा में जा रहे हैं
और जैसे वो काम हमारा संपूर्ण होगा हम पुनः तुम्हें दर्शन देंगे, हमारे बीच में रहेंगे। तुम क्यों परेशान हो? मेरे श्रोता बंधुओं, आज गोपियां कहने लगी हैं कन्हैया मैं नहीं मान सकती हूँ। राधा बोली श्याम अगर तुम्हें हमें छोड़ के जाना ही था तो हमसे पहले प्रेम क्यों किया? और रो करके राधा बोली राधा बोली कहने लगी हमें छोड़ देना चाहता हूँ, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं। तो गोपियों से बोले श्याम कि हे राधा तुम तो समझदार हो, मेरी बात पर गौर करो, हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, हम तुम्हें पुनः दर्शन देंगे। तो आज गोपियों को समझा बुझा करके सब शंकर भगवान रथ पर चढ़ गए और चाचा जी से इशारा किया कि चाचा जी चलो। इधर अक्रूर जी ने जैसे रथ को बढ़ाया तो गोपियां बड़ी ही श्याम की तरह आज रोने लगी है और कहने लगी श्याम हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, और रो करके बोली है और रो करके बोली
मेरे श्रोताओं, राधा रो करके कहने लगी, श्याम तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो चलते समय राधा इत्यादि गोपियों ने कहा कि श्याम तुम हमें छोड़ के चलते रहे हो, लेकिन एक बात सुनो, यहाँ यहाँ घास यहाँ साग बबुआ सो धुआं के हाथ पंपनी की बात गई, लेकिन रहो बिहारी आप छोड़ के तो जा रहे हो, आपकी इच्छा वहां रहो, लेकिन हमें भूल मत जाना, हमें लौट करके दर्शन जरूर मेरे श्रोताओं। श्याम सुंदर गोपियों से कह करके चले हैं आगे, कहने लगे, हे राधे तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो, तुम तो साकेत लोक की योगिनी हो और तुम्हें हमारे जाने का तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। आज राधा को समझा करके श्याम सुंदर भगवान आगे बढ़े तो गोपियां रथ को और श्याम को टकटकी लगा करके देखने लगी। उसी समय और सखी बोली है, हे राधा मेरी बात सुन, अब तो कन्हैया करता कि बहुत हो गया।
कहने लगी, आज मैया यशोदा को छोड़ करके भी कन्हैया चली गई। माँ यशोदा की तो वो हाल हो चुकी है जैसे कोयल के पुत्रों को कागा पालता है और जब पालन पोषण करने के बाद में जब बड़ा हो जाता है तो अपने कुल के लिए रवाना हो जाता है। ये हाल श्याम कर गया है। मेरे श्रोता बंधुओं, सभी गोपियां परेशान हैं। राधा सिर पर हाथ रख करके रोने लगी है और गोपियां बोली, बहन क्यों रो रही है? ये श्याम करिया और करिया किसी के नहीं होते। रो करके बोली, रो रही है। सभी सखियां राधा को समझा रही हैं और इधर धीरे 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 भगवान कन्हैया का रथ मथुरा नगरिया के पास पहुंच गया। मथुरा नगरिया के पास में पहुंच गया और श्याम सुंदर कहने लगे अपने सखाओं से, भैया दामा और दामा जे ऊंचे ऊंचे सामने दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? तुम्हें नहीं मालूम हो? अरे हमें मालूम होती तो हम काहे को पूछते? जो ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं सो? हाँ अम्मा के तो आ जाओ अंदर। हेलो 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 कहा पूछ रहे भैया? भैया हम पूछ रहे हैं सामने ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये ऊंचे ऊंचे? हाँ तुम्हें ना मालूम? भैया हमें मालूम होती तो हम तुम्हें काहे के नहीं पूछते? देखो जे मकान है। मकान? हाँ तुम्हें नहीं मालूम
वो जो नीचे भर रहा हुआ है हाँ हाँ जो तो मकान है। अच्छा जो नीचे भर रहा हुआ सो है मकान। अच्छा और जो ऊपर भर रहा हुआ है हाँ हाँ जो मकान का बच्चा है। जी मकान के बच्चा होता भैया। जो मकान का बच्चा न हो अटा अटा बीजा। अच्छा हाँ तो मतलब कहने का मतलब तुम्हारा ये है जो नीचे बड़े बड़े बन रहे हैं वो अट्टा है। हाँ, वे मकान है और ऊपर भर रहे छोटे छोटे मकान के बच्चा है। अच्छा हाँ। अट्टा बटरिया है। आज भगवान कन्हैया ये मथुरा नगरिया। अच्छा ये मथुरा नगरिया है और दामा सखा बोला है कन्हैया से तू है मथुरा नगरिया कहने लगे तो ये मथुरा नगरिया है। जी मथुरा नगरिया यही मथुरा है भैया। ये और कौन सी है? और क्या तुम समझ रहे? हम तो समझ रहे हैं कितनी दूर होगी। सोई कन्हैया बोले नंद बाबा से बाबा हेलो बाबा एक बात कही बोलो कि जी सामने मथुरा नगरिया है। हाँ मथुरा नगरिया है। हम देखना चाह रहे हैं। तुम देखना चाह रहे हो हम इजाजत नहीं देंगे। क्यों? कि तुम बहुत बड़े चंचल हो तुम नटखट हो। मथुरा नगरिया देखने जाओ कि किसी गोपी के घर में घुस जाओ। ये मथुरा है ये वृंदावन बरसाना नहीं है तो किसी गोपी के घर में घुस सकते रहो। ये मथुरा है ये भोजराज कंस का शासन है। बेटा हिसाब से रहना बहुत जल्दी पद तो बहुत जल्दी है। ना बाबा हम काय से ना बोलेंगे। हम चुपचाप आराम से मथुरा नगरिया को देखाएंगे। मानोगे ना? ना तो सीधे जाना। हाँ सीधे जाके सीधे गए और सीधे आए। हाँ और तुम जानते ही हम कितने सीधे। हाँ तुम तो जलेबी तो सीधे मारे पड़ रहे हो। जलेबी तो आज बाबा से आज्ञा लेने के बाद में श्याम सुंदर भगवान आज चले मथुरा नगरिया को देखने के लिए। इधर मेरे श्रोतावतियों भगवान कन्हैया ने 5 वर्ष की अवस्था में कालिया नाग का मर्दन किया और जिस कालिया नाग की वजह से यमुना का पानी विषैला हो चुका था उस कालिया नाग को यमुना से रमणक द्वीप के लिए भेज दिया है और यमुना का पानी शुद्ध हुआ है। उसके बाद में भगवान कन्हैया ने 7 वर्ष की उम्र में अपने हाथों से गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया और भगवान श्याम सुंदर ने अनेक बार लीला दर्शाई। गोपियों के साथ में चीर हरण लीला और महाराज लीला करने के उपरांत भगवान कन्हैया अब तो अनेक बार लीला दर्शा रहे हैं। इधर भोजराज कंस मथुरा नगरिया में सोच रहा है कि मेरे जितने दैत्य भेजे उन्होंने लौट करके आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मेरा काल छोटा है या बड़ा है या गोरा है ये काला है। भगवान कन्हैया का चेहरा चौचक बढ़ता जा रहा है और भोजराज कंस का सितारा मंद बढ़ता जा रहा है। मेरे श्रोताओं भोजराज कंस मथुरा के राज दरबार में बैठा हुआ है।
मथुरा के राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, बड़े बड़े वीर बैठे हुए हैं और सभा के मध्य में, लेकिन भगवान कन्हैया को भगवान कन्हैया की वजह से भोज को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सभा लगी है आज कंस जी हुआ है, राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, विचार कर रहा है कि मैंने जिस दैत्य को अपने कान पर मारने के लिए भेजा वो लौट करके वो दैत्य नहीं। बड़ा उदास है, सभा में गणकाएं नृत्य कर रही है और सभी जवान सूरवीर बाह बाह की आवाज आ रही है, लगा रहे हैं, लेकिन कंस को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इधर मेरे श्रोताओं, जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसी समय पर उस सभा के बीच में देवर्षि नारद का पदार्पण। जब देवर्षि नारद उस सभा में आए हैं तो आज भोजराज कंस कहने लगा कि हे गुरुदेव, आप बड़े ही दिनों में हमारे यहाँ पधारे हैं, आप तो बड़े दिनों में ही खबर लेते हैं। तो कंस की बात सुन करके देवर्षि नारद कहने लगे हैं, हे कंस मेरी बात सुनो। हम संत हैं और संत जितना ही विचरण करते रहते हैं उतनी संत रहते हैं। संत का काम नहीं, काम ही घूमना फिरना होता है। तो आज अपने उन ऋषि की ध्वजा पकड़ करके कंस अपने आसन पर बिठा लेता है और आदर सत्कार करने लगा और बोला है कंस, द्वार पर रोज किसी के आते घड़ी संत की नहीं हो।
कंस आए आओ बैठो आसन बचाई थाना भगवानी आए आओ बैठो आसन बचाई थाना भगवानी भोजराज कंस ने देवसी नारद को अपने आसन पर बैठाला और कहा कि महाराज आप बड़े ही दिनों में आप पधारे हैं। तो कंस की दशा को देख करके बोले हैं देवसी नारद, ये कंस जब हम तेरे दरबार में आया करते थे तो तेरा चेहरा एक फूल की तरह खिलता नजर आता, लेकिन आज तेरा चेहरा उदास क्यों है, क्या कारण है? और बोले जब हम तेरे दरबार में आया करते थे तो तू बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। आज क्या हो गया? तू दिन दिन उदास रहता है, क्या बात है? और बोले यदि शंका है तो धावा करती देवर्षि नारद को जब आसन पर बैठा ना और देवर्षि नारद ने पूछा, ये कंस मेरी एक बात समझ में ना आई। कंस बोला क्या? तो नारद बोले हैं, हे कंस, जब जब हम तुम्हारे दरबार में आया करते थे तो तुम बड़े खुश नजर आती थी। तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, क्या बात है? किसी राजा का डर है? सामने दरबार की
एक भजन बोले उसके बाद उनका कार्य लगेंगे। गोपियां बोली और सावरिया बोली बजाए और कैसी खाना तेरी मुरली। और मोहिनी